हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, और ये रिएक्शन कौन से चैप्टर की होने वाली हैं, RX और ARX। जो आपका RX और ARX चैप्टर होता है, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाली चैप्टर से ये रिएक्शन होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बताने वाला हूँ, जो कि डायरेक्ट रिएक्शन होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी लिख करके नहीं लाया हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन एंड उनके कंपाउंड के नाम है, मैं आपको रिएक्शन समझाने आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 रिएक्शंस बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछी जा सकती हैं। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में रिएक्शन देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसकी आपको PDF कहाँ पर मिलने वाली है। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाएंगे और आप फ्री में इसे डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप देखिए हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन हमारी है क्लोरोबेंजीन। अब देखिए इसको क्लोरोबेंजीन क्यों कहा, क्योंकि हमारी यह बेंजीन है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली कोई हैलोजन समूह जुड़ा होता है, जैसे कि Cl, F, Br, है ना, तो यहाँ पर Cl है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यानी ये हेलो एरीन है, इसलिए ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो रिएक्शन करेंगे, लेकिन कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 atm होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो हमारा बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा प्लस NaCl बनेगा। अब ये बनेगा कैसे, वही तो आपको समझना है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आप Cl देख रहे हो ना, Cl, और यहाँ पर OH देख रहे हो, ये Cl और OH ये दोनों आपस में अपनी जगह को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। यानी यहाँ पर आप देखेंगे Cl OH की जगह पर आ जाएगा और OH Cl की जगह पर चला जाएगा। तो बनेगा क्या, देखिए अगर यहाँ से Cl हटता है और OH आ जाता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए ये अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। ओके, फिनॉल। अब यहाँ पर देखिए NaOH तो हट चुका है, Cl आ चुका है इसकी जगह पर, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इस रिएक्शन को समझ लिया है, और आपको रिएक्शन इसी तरह से समझना होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 2, जो कि है ब्रोमोबेंजीन, है ना। ब्रोमोबेंजीन कह रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए हेलो एरीन है, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा पड़ा है, किससे, बेंजीन से, तो ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और ये क्या है, CH3OCH3, इसे हम डाईमेथिल ईथर कहते हैं, डाईमेथिल ईथर। ओके, अब यहाँ पर देखिए Mg, यहाँ पर मैग्नीशियम भी है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए जो आपका Mg है वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ जाएगा, Br के साथ डायरेक्ट जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये आपका Mg है, Mg Br के साथ में जाकर जुड़ जाएगा। और आप कहेंगे तो इस कंपाउंड का क्या काम था, इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसकी ही उपस्थिति में ये डायरेक्ट इससे जुड़ता है। ये रिएक्शन का जो है मेन कंपाउंड है, इसकी वजह से ही ये इससे जुड़ा है। तो देखिए बनेगा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर MgBr लग जाएगा, बिल्कुल। तो इसे हम कहेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3, जो कि है C2H5Br प्लस C2H5ONa। देखिए इनके नाम भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कंपाउंड के। C2H5Br ये हमारा एथिल ब्रोमाइड होता है, एथिल ब्रोमाइड, है ना। एंड ये हमारा क्या है, C2H5ONa, तो ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड होता है, सोडियम एथॉक्साइड। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये रिएक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर होगा क्या, ये Br आप जो देख रहे हो और ये Na आप देख रहे हो, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या, NaBr बन जाएगा। तो NaBr यहाँ पर बन चुका है, देख सकते हैं NaBr। अब यहाँ पर देखिए C2H5 और O, यही तो बचा है। तो C2H5O C2H5 बन जाएगा, C2H5O C2H5। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर कहते हैं, डाई एथिल ईथर। आई होप आप समझ रहे होगी। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4, जो कि है C2H5Cl। ये एक्वस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैसा होगा, एक्वस होना चाहिए। ओके, अब ये होगा क्या, एथिल क्लोराइड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या, ये डेल्टा का साइन है, इसका मतलब होता है कि रिएक्शन को हम जो है गर्म कर रहे हैं, है ना।
तो गर्म करते हैं इन दोनों को तो क्या होता है, देखिए C2H5OH और KCl। अब ये कैसे बना यही तो आपको समझना है। देखिए ये K है और ये Cl है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो KCl बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए C2H5OH बचा, तो C2H5OH यहाँ पर बन चुका है और इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारी 5th नंबर रिएक्शन है जो कि है CH3CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C से कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड के साथ O से कनेक्ट है, प्लस CHCl3। देखिए ये जो हमने खोल कर लिखा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाने का रीज़न क्या है, रीज़न सिर्फ इतना सा ही है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप जब बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और CH3CO डायरेक्ट जो है इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, आपको बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बॉन्ड इसलिए बनाकर दिखाते हैं जिससे कि आपको समझा पाएँ अच्छे से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CHCl3। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्रिया करते हैं तो क्लोरीटोन बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। ये दोनों कंपाउंड जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा वही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर जो कुछ नहीं होगा, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड जो है खुल जाएंगे। इन डबल बॉन्ड को खोल कर लिख देना है। देखिए हमने ये दोनों बॉन्ड को खोल दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका H है, H जो है वो O के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर OH हो गया देखिए एक बॉन्ड पर। अब जब ये चला गया तो ये बॉन्ड हमारा खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, CCl3 देखिए CCl3 ये इस तरह से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा मेन कंपाउंड बन जाएगा और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, क्लोरीटोन होता है, क्लोरीटोन। ओके, क्लोरीटोन आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट हमारी रिएक्शन नंबर 6 है। चलिए इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है CCl3CHO। इसका नाम होता है क्लोरल इसका नाम है। एंड ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम इसको गर्म करते हैं, इन दोनों को गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट बनता है। कैसे बनता है वही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में, CCl3CHO यानी क्लोरल में से क्या हुआ है, देखिए CHCl3, ध्यान देंगे CH और Cl3 ये तो यहीं पर रहे, लेकिन जो C और O है ये इस कंपाउंड के साथ में ऐड हो गए। ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ, ये CHCl3 तो एज इट इज़ रहे और ये CO जो है वो इसके कंपाउंड के साथ ऐड हो गए। ऐड होने का मतलब ये नहीं कि कैसे भी लिख दिए, इसको सही से लिखना होता है ना। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या था, NaOH था, तो NaOH और CO, ये CO कहाँ से आया है, तो ये यही वाला CO है जो मैंने कहा था कि यहाँ पर आ जाएगा, तो CO। तो इस का नाम क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट हो गया और इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ओके, क्लोरोफॉर्म आप समझ गए होंगे। यही हमारा जो है मेन फॉर्मूला है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है CH3I प्लस KCN। CH3I का नाम होता है मेथिल आयोडाइड इसका नाम होता है। और KCN का नाम क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड इसका नाम होता है। अब होगा क्या, जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बनेगा, मेथिल साइनाइड। अब कैसे बनेगा वही आपको समझना है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका K है और जो आपका I है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, KI। देख सकते हैं यहाँ पर KI इन्होंने बना दिया। अब बचा क्या, CH3CN में था, तो CH3 और CN। देख सकते हैं कितना आसान है। और यहाँ पर मेथिल साइनाइड बन गया है ना, तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है। तो फ्रेंड्स रिएक्शन नंबर 8 हमारी है जो कि है 2CH3Br। इसका नाम क्या होता है, CH3Br का मेथिल ब्रोमाइड। इसके 2 अणु हैं CH3Br के, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है, प्लस Na यहाँ पर है और ROR यानी ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर होना चाहिए। जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, एथेन बनता है और NaBr बनता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखिए Na और Br ये तो डायरेक्टली अटैच हो गए, NaBr बना दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा CH3 से, तो इस तरह से एथेन बना देगा। ओके, एथेन। अब नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 9 हमसे क्या कहती है, जो कि है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर Cl है, इसलिए क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। और यह क्या है, हमारा जल है, H2O है, H2O। ओके, इसको हमने कुछ इस तरह से लिखा है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, प्लस NaOH भी है और इसका क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो आपका Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, डायरेक्ट NaCl बना देगा, देख सकते हैं।
अब बचा क्या, देखिए H2O बचा है और OH बचा है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर दो कंपाउंड होंगे, NaOH के दो कंपाउंड होंगे, जिसके कारण एक Na यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं एक Na यहाँ पर आ गया और O कहाँ से आया, O यहाँ से आया। ओके, बचा क्या, H2O बचा, देखिए H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड। इसके बाद जो हमारी लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 10, जो कि है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम भी क्लोरोबेंजीन होगा क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट Cl अटैच है, तो इसे हम क्लोरोबेंजीन कहेंगे। और HNO3 है, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए। तो फ्रेंड्स ये कंपाउंड हमारा इस तरह से बनता है, इसका नाम होता है O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। O का मतलब क्या है, ऑर्थो है। ओके, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब ये है, ये ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन होती है। देखिए ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ओके, ध्यान देंगे। और यहाँ पर भी मेटा होता है, यहाँ पर भी ऑर्थो होता है। इस तरह से जो है ये चलता है। तो आप समझ गए। और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर बनेगा P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। P का मतलब बोले तो P पैरा, मैंने आपको बताया ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, ये इसका नाम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टॉप 10 रिएक्शंस सीखी हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।